हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू पैरामेडिकल एकेडमी। आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए पैरामेडिकल के अंतर्गत फिर से वो ऐसे कोर्स के बारे में बताऊंगी जिसको करने के बाद जो है आप मेडिकल लाइन में अपना कैरियर अच्छे से बना सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं पैरामेडिकल का वो कौन सा कोर्स है जिसको करने के बाद जो है आप मेडिकल लाइन में अपना कैरियर बना सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी डायलिसिस टेक्नीशियन के बारे में कि डायलिसिस टेक्नीशियन होता क्या है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसके वर्क क्या होते हैं और जैसे हम इसको कर लेते हैं तो हमारी सैलरी कितनी होती है और हम कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स इस कोर्स के बारे में नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डायलिसिस टेक्नीशियन होता क्या है। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड पाया जाता है और ब्लड में जो है वेस्ट मटेरियल भी पाया जाते हैं। तो उसको जो है प्यूरिफाई करने का काम कौन करता है? हमारा किडनी। ठीक है, किडनी हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है। ये जो है हमारा नेचुरली है, मतलब प्राकृतिक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जो है मनुष्यों में किडनी अच्छे से वर्क नहीं कर पाती है, मतलब ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती है, जिसके लिए हमें डायलिसिस विधि का उपयोग करना होता है। ठीक है, तो डायलिसिस विधि क्या है कि हम एक मशीन का उपयोग कर लेते हैं, जिसके द्वारा वो मशीन के द्वारा ही जो है ब्लड का प्यूरिफाई किया जाता है। तो उस मशीन को हम क्या बोलते हैं? डायलिसिस मशीन। और जो उस मशीन को ऑपरेट करते हैं उसको हम बोलेंगे डायलिसिस टेक्नीशियन। तो हम जान चुके हैं कि डायलिसिस टेक्नीशियन किसे कहते हैं। तो जो डायलिसिस मशीन होती है उसको जो ऑपरेट करने का काम आपका कौन करेगा? डायलिसिस टेक्नीशियन। तो आइए अब हम जानते हैं कि हम डायलिसिस टेक्नीशियन कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है डायलिसिस टेक्नीशियन बनने के लिए 12th साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए। और ये जो कोर्स है ये आपका ग्रेजुएशन कोर्स भी होता है, डिप्लोमा कोर्स भी होता है। मतलब आप इसको 2 साल वाला भी कर सकते हैं और 3 साल वाला भी इस कोर्स को आप कर सकते हैं। दोनों करने के बाद आप जो है डायलिसिस टेक्नीशियन कहलाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इस कोर्स को हम कहाँ से कर सकते हैं। तो इस कोर्स को आप कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट या तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। दोनों जगह पर इनकी फीस जो है अलग अलग होती है। गवर्नमेंट में जो है फीस आपको कम पड़ती है, लेकिन वहीं जहां हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट में देखें तो जो है आपको फीस थोड़ी सी ज्यादा देनी पड़ती है। अब हम देखेंगे कि जैसे हम इस कोर्स को कर लेते हैं उसके बाद हम कहाँ जॉब करेंगे। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि जो है इसको करने के बाद आप कोई भी डायलिसिस सेंटर में कर सकते हैं। जहां पर भी जो बड़े बड़े डायलिसिस सेंटर हैं आप वहां एक टेक्नीशियन के तौर पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसकी सैलरी कितनी होती है। इसकी सैलरी जो है आपके एक्सपीरियंस पर भी निर्भर करती है। और आप जो है यदि फ्रेशर हैं तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 20 से 25 हजार हो सकती है। जगह के अकॉर्डिंग आपको सैलरी जो है अलग अलग दी जाती है। तो देर नहीं कीजिए, यदि आपको डायलिसिस टेक्नीशियन बनना है अपना कैरियर जो है मेडिकल लाइन में बना सकते हैं। थैंक यू।